सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इसी पहलू को आज यहीं पर देखते हैं, और वो है सादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो नक्शा है, अगर हम उसको देखते हैं, तो जो हदीस में जिक्र आता है जिन चीजों का, वो आता है एक अ, गद्दे का, गद्दा जिसके अंदर खजूर की छाल बनी हुई थी। फॉर्म का गद्दा नहीं, रुई का नहीं। रुई तब भी होती थी उस दौर में भी, क्योंकि कपड़ा बनता था ना, तो रुई तो होती थी। तो रुई वाला गद्दा नहीं होता था, खजूर की छाल वाला, वो उसके अंदर भर के चमड़े के अंदर, तो वो गद्दा बनाया गया था। और वो भी हमेशा नहीं रहा आपके पास, बल्कि एक और रवायत में आता है कि चटाई थी, ठीक है, चटाई बान वाली ऐसी चटाई थी, वो उसकी छाल की बनी हुई, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर लेटते पे थे तो आपके जिस्म पर उसके निशान बन गए। जैसे आप बगैर चादर बिछाए चारपाई पे बान वाली लेट जाते हैं, तो आपकी बॉडी के ऊपर उसके निशान बन जाते हैं। फिर इसी तरह बर्तनों में जो जिक्र आता है, बहुत मुख्तसर सा प्याले का जिक्र आता है, और मशक जो पानी का कंटेनर होता था उसका जिक्र आता है। और चलें बहुत भी होता होगा तो कोई हांडी वगैरह होती होगी। इसी तरह पानी के जो लगन है उसका जिक्र आता है, टब का। और असलहा, आपकी तलवारों का जिक्र आता है, जरा का जिक्र आता है, और नेजे का जिक्र आता है। फिर एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए और चले गए। साहबा कराम खड़े आपका इंतजार कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, और आपने कहा कि मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ दिनार थे, तो मैंने पसंद नहीं किया कि वो मेरे पास पड़े रहे, और मैं अपने रब से मुलाकात करूं, यानी नमाज के लिए खड़ा हूं, तो वो मैं सदका करके आई। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो जब भी उनके पास कुछ भी होता वो सदका कर देते। बहरहाल ये एक अजीमत का पहलू है, ये एक बहुत बहुत बड़ी अजीमत का पहलू है। लेकिन ये कि हमारे लिए इसमें मिसाल ये है कि हम फिर जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करें। ठीक है, इस लेवल पर तो शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि निस्बतन सादा जिंदगी गुजारें, कोशिश करके सादा खाएं। जहाँ एक डिश में गुजारा हो सकता है, वहाँ दो तीन हम ना बनाएं, अल्लाह हमें तौफीक दे। जहाँ हमारा पूरे सीजन का गुजारा चार पांच सूटों में हो रहा है, और अंदर बाहर आने के लिए भी किसी से मेल जोल के लिए आप सलीका हमने यही सीखा है अपने बड़ों से, कि मेल जोल के लिए आप अलग कपड़े रख लेते थे, और फिर आपका वैसे ही मोमिन खवातीन का ड्रेस तो ऊपर वैसे ही गाउन होता है, आना जाना कहीं हो तो आराम से आपका गुजारा हो जाता है। और फिर 20 25 15 20 जोड़े और पिछले सीजन के अच्छे हाल में पड़े हों, तो फिर आगे उतने ही ज्यादा कपड़े बना लें। बेहतर है कि कोशिश करें कि उसमें से जहां आपने अपने लिए 5 जोड़े बनाने हैं, आप दो किसी को दे दें और खुद तीन पे गुजारा करें। तो इस तरह करके हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है उसको फॉलो कर सकते हैं सादगी के मामले में। खाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोरबे वाले खाने पसंद थे। आपने फरमाया कि तुम में से जब कोई गोश्त बनाए तो उसका शोरबा ज्यादा कर ले, और उसमें से फिर अपनी पड़ोसन को भी भेज दे। तो मतलब जाहिर है गोश्त उस दौर में एक लग्जरी होती थी, लग्जरी। ऐसे ही नहीं किसी को गोश्त खाने को मिल जाता था, अब तो हमारे फ्रीजर्स में पड़े होते। आपने पैकेट्स बना के आपने ग्रोसरी करके फ्रीज किया हुआ होता है गोश्त। तो फिर हम भून भून के खाने खाते हैं, भुने हुए सालन पसंद है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सीरत को फॉलो करें, सादगी को फॉलो करें, और सेहत इसमें है, मुरगन गजाओं में सेहत नहीं है, शोरबे वाली जो गजा होती है उसमें सेहत है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी बहुत पसंद थी, लौकी सब्जी होती है, शोरबे वाली खाते थे। तो ये मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लौकी शोरबे वाली खाना शुरू कर दें, खा लें तो बड़ी अच्छी बात है, सुन्नत समझ के कभी जरूर कोशिश कीजिएगा। हमारे बचपन में पका करती थी, तो कभी सुन्नत समझ के पका के खाइए, देखिए कैसी लगती है। और इसी तरह आप दस्तरखान पे दो सालन पसंद नहीं करते थे। यानी अगर तेल है, यानी तेल जो होता था ना, सरसों का तेल जो होता था, जैतून का, सॉरी सरसों नहीं होती थी, जैतून, वो होता था, तो दूसरा सालन नहीं आप पसंद करते थे, कहते ये तेल पूरा एक सालन है।
ہم تو اب روٹی پراٹھا بھی پکاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں سالن بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر ہمیں سلاد اور کوئی اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر ہمارے پاس بچت کہاں سے ہوگی، اور پھر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کریں، پھر ہم صدقات کیسے دیں گے جب انہی چیزوں میں ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہماری آمدن ہے وہ لگ جائے گی۔ پھر اسی طرح اب ایک نیا رواج چل گیا ہے، ہر کچھ عرصے بعد فرنیچر چینج کرنا، ہر کچھ عرصے بعد برتن چینج کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھیں گے کہ یہ تمہاری ضرورتیں تو نہیں تھیں، تو پھر تم نے ان میں کیوں پیسے لگائے؟ اور تمہارے ارد گرد اور بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، جن کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا بھی نہیں تھا۔ بہت سے ایسے یتیم بچے تھے جو منتظر تھے کہ کوئی ان کی مدد کرے تو وہ کچھ پڑھ لکھ لیں، کچھ سیکھ جائیں، لیکن تم سے بچت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ تم نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اسی میں لگا دیا۔ وہ ابن آدم 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر نہیں ہل سکے گا نا اپنی جگہ سے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ہم اللہ ہم پہ رحم کرے، اور اللہ ہماری آئندہ جو نسلیں ہیں، آگے جو ہمارے بچے ہیں، اللہ ان کو بھی سادگی اپنانے کی توفیق دے۔ آپ ہوٹلنگ کرتے ہیں، ایک دن کی ہوٹلنگ میں آپ کے جتنے پیسے لگ جاتے ہیں ایک غریب آدمی کا آدھے مہینے کا راشن آ جاتا ہے۔ کوشش کریں اس رمضان میں، پہلے اگر دے بھی چکے ہیں نا تو دوبارہ سے جو بھی بچت کر سکتے ہیں کر کے، تو کچھ ایسے بندگانے خدا ہوں گے جن کو آپ کے ان پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا، مسکین کی مدد کا ثواب بھی ملے گا۔ سادگی اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ دنیا کی محبت نکلتی ہے نا آپ کے دل سے، تو پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔